जुले स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों को। ये हुआ आपका चार्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये आप लोगों को पता होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। तो इसलिए यहां पे इसका स्लोप 1 बन रहा है, इंटरसेप्ट इसका 3 होगा, तो इसका डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका ये x बढ़ता जा रहा है, आपका ये f ऑफ x भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं लिख देता हूं यहां पे फिगर 1 इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर से बताता हूं मैं, जैसे जैसे आपका ये x बढ़ता जा रहा है, f ऑफ x भी बढ़ता जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इसी तरह दूसरे फिगर में, सेकंड फिगर में y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, यहां पे आपका स्लोप -1 बनेगा एंड इंटरसेप्ट सेम है 3। तो यहां से इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका ये x बढ़ रहा है तो f ऑफ x घट रहा है। तो इस फिगर फिक्स सेकंड को, फिगर सेकंड है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं f ऑफ x प्लस साइन x लेता हूं। ये साइन का डायग्राम है, साइन x का डायग्राम है। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं फिगर 3। तो इसमें अलग अलग इंटरवल पे डिपेंड रहेगा। जैसे मैं अब हम देखते हैं कि 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के इंटरवल में π/2 90 डिग्री, यहां तक आपका फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहां आपका फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से आपका फंक्शन धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रहा है पाई तक, हालांकि यहां से 3π/2 तक भी ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 0 से π/2 के इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। ये हुआ आपका फर्स्ट। सेकंड आपका रहेगा, अगर हम π/2 से पाई के बीच में लेते हैं, इंटरवल में लेते हैं, π/2 से पाई के इंटरवल में ये फंक्शन लेते हैं, तो ये आपका फंक्शन यहां से घट रहा है यहां तक। तो यहां से इसको हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम 0 से पाई के इंटरवल में लेंगे या बड़ा इंटरवल में लेंगे, 0 से पाई तक की इंटरवल में लेंगे, तो फंक्शन क्या हो रहा है, यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है, यहां से घट रहा है। तो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो इस चीज को हम नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। तो
खासकर आप लोगों ने इंटरवल का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इंटरवल 0 से पाई अपन 2 के बीच में ले तो ये इंक्रीज हो रहा है, पाई अपन 2 टू पाई के बीच में ले तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है। अगर हम 0 से पाई तक की इंटरवल में लेंगे तो ये इंक्रीजिंग भी हो रहा है, साथ साथ में डिक्रीजिंग भी हो रहा है। तो इस चीज को हम नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग बोलेंगे। बच्चों, तो मैं आपको, जैसे हमने साइन फंक्शन का ग्राफ देखा था, साइन फंक्शन के ग्राफ में से मैं एक पार्ट आपको यहां से दिखा रहा हूं। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन यहां तक, साइन फंक्शन में 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए इस कर्व के, ये एक कर्व है, इस कर्व के कहीं भी एक पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजन ले, मिसाल के तौर पर ये हमारा टेंजन है, या यहां पे ले हम टेंजन, तो आप लोगों को पता ही होगा, कर्व के एक एनी पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो, उसको हम टेंजन कहेंगे। तो इसी तरह टेंजन के कहीं भी पॉइंट पे, अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन के कहीं भी पॉइंट पे इस तरह हम टेंजन ले, तो हर टेंजन का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव रहेगा। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। अब एक चीज बताना है बच्चों, कि अब लोग कंफ्यूज हो रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स में अभी इसका स्लोप बोला, तो असल में क्या होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट ले, एफ ऑफ एक्स होगा, जो कि वो आपका टेंजेंट रहेगा। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम 10x भी लिख सकते हैं, 10 थीटा। ये जो आपका पॉजिटिव स्ट्रेट स्लोप और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा होगा। अच्छा बच्चों, अगर 0 और पाई के बीच में थीटा का वैल्यू लिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका। इसलिए एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हमेशा उसका 0 से बड़ा होगा, यानी कि इसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज हमेशा इसका ग्रेटर रहेगा। तो इसी तरह अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाए, जो कि हमने साइन एक्स के ग्राफ में दिखाया था आप लोगों को, तो पाई अपॉन 2 और पाई के बीच में वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा था। अगर हम इस कर्व पे इसी तरह कोई भी अगर एक लाइन ड्रा करे, जो यहाँ पे एक किसी भी पॉइंट पे अगर ये टच करते हुए जा रहे हैं तो ये टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट ड्रा करे, या इस तरह या ऐसे, या ऐसे भी हो सकता है। तो उस सूरत में आपने देखा होगा जो यहां पे एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा यहां पे, वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो उस सूरत में आपका एफ ऑफ एक्स यानी स्लोप हमेशा लेस देन 0 होगा। बच्चों याद रखना कि अगर 0 और पाई के बीच में होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पाई अपन 2 से ज्यादा होगा यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो यहां पे थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर हमेशा लेस देन 0 होगा, क्योंकि टेन थीटा पाई अपन 2 और पाई के बीच में लेस देन 0 होता है। अच्छा, तो मैं आपको फिर से
जो इंक्रीजिंग और डिक्रीज दोनों साथ होता है वो उसका ग्राफ दिखाऊंगा ऐसे, जो कि हमने एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स एक्स के एक पार्ट यहां पे लिया है। तो उस सूरत में क्या होगा, ये फंक्शन यहां तक तो बढ़ रहा था, यहां तक घट रहा, यहां से घट रहा था। अगर इस पॉइंट पे हम एक टेंजन ले तो ये टेंजन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। जब पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ टेंजन पैरेलल होगा तो एंगल हमेशा जीरो बनेगा। तो यहां पे आपका एफ डेस एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, वहां पे कोई एंगल नहीं बनेगा। तो ये चीज आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है। एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा अगर 90 डिग्री से कम होगा, अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो एफ डेस एक्स लेस देन जीरो होगा। अगर ये पैरेलल होगा, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। अब बच्चों, अभी मैं अब जो डायग्राम आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बताया था, इस सब को मिला के एक मैंने एक चार्ट बनाया है। आप लोगों को कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कौन सा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होगा, वो फंक्शन में इस ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। अब यहां पे देखिए, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में से जो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वैसे तो यहां से फंक्शन बढ़ रहा है, यहां से यहां तक के बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट है और यहां से फिर से बढ़ रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। मगर आप लोग ने इसमें इंटरवल का ख्याल रखना है कि इंटरवल ए और बी के बीच में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ डेश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पे कांस्टेंट फंक्शन जो है, यहां पे कांस्टेंट रहा है, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। तो आपका फंक्शन एफ डेश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा। इस सूरत में ये किसके इंटरवल में है? ए बी के। तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इस तरह के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अब ये देखिए, ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पे कहां पे, किसी पॉइंट पे ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो इस सूरत में इस फंक्शन को, ये फंक्शन एफ डेश एक्स ग्रेटर देन जीरो ही होगा, जो कि ए और बी के इंटरवल में, ए बी के इंटरवल में होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हुआ आपका सेकंड। नंबर थ्री, अब ये फंक्शन देखिए आप, इसी तरह ये फंक्शन यहां से घटते जा रहा है, यहां पे कांस्टेंट है, इस इंटरवल में कांस्टेंट है, फिर यहां से ये घट रहा है। तो यहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ डेश एक्स इज घट रहा है तो ये लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहां पे इस इंटरवल में ये फंक्शन कांस्टेंट है। तो ये भी इंटरवल आपका इंटरवल ए और बी के बीच में ही होगा। तो इस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब इसको देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में ये फंक्शन घटते ही जा रहा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये कांस्टेंट हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम एफ डेश एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए एंड बी, इस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
अब लास्ट, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि ये साइन फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स का फंक्शन है, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया भी था। ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों को ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं अभी। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका? शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें यह बताना है कि रियल नंबर पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हियर एफ फंक्शन क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा डिफरेंशिएट बनेगा यहां पे 3, तो ये 0 बन जाएगा। 3x का 3 बन जाएगा, प्लस 17 कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये 3 है, कांस्टेंट 3 है, तो हम ये सीधा बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है फॉर x बिलोंग्स टू r। हर रियल नंबर के हर पॉइंट पे 3 ग्रेटर देन 0 होगा। तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। जब f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर ये फंक्शन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। रियल नंबर पे f ऑफ x इज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। रियल नंबर पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये दिखाना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x। इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या आएगा? ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स का 2x ही रहेगा। तो ऊपर इस हिस्से को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास 2 आएगा, तो ये बन जाता है 2 ई रेज़ टू पावर 2x। Therefore f dash x is equal to 2 e raised to power 2x। अब हमने देखना है कि ये फंक्शन, ये चीज 2 e raised to power 2x 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो हम यहां देख सकते हैं 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। तो ये टोटली डिपेंड रहेगा, हमारा ये फंक्शन डिपेंड रहेगा x पे डिपेंड रहेगा। इसमें 3 चीजें हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, x इज लेस देन 0 भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 केसेस आ जाता है। तो केस नंबर 1, व्हेन x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम लेंगे x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो therefore हमारे पास क्या फंक्शन क्या था? f डैश x इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू पावर 2x। तो ये इसमें 2 e रेज़ टू पावर x भी पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारा फंक्शन f डैश x ग्रेटर, therefore f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। अब सेकंड केस, अभी हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस, व्हेन
x इज इक्वल टू 0, तो हमारा फंक्शन क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 e रेज टू पावर 2x। x की जगह पे हम 0 लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा e रेज टू पावर 0, दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 0। Therefore, f dash x is greater than 0 for x is equal to 0. केस थर्ड केस में हम लेंगे when x is less than 0, x हम 0 से छोटा लेंगे यानी नेगेटिव नंबर्स लेंगे। इसमें हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू कोई -y लेंगे, तो वेयर y इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यहां पे आपका y पॉजिटिव क्वांटिटी है, x इज इक्वल टू -y के साथ तो ये नेगेटिव होगा, माइनस को छोड़ के ये y पॉजिटिव, y itself इज ए पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे अब हमारा फंक्शन क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 2 e रेज टू पावर -2y होगा। इस सूरत में हम 2 अपॉन e रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 2 तो ग्रेटर देन 0 है, तो e रेज टू पावर 2y ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये 0 से बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव कोई पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा आपका। देयरफॉर यहां पे भी f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज लेस देन 0। तो तीनों केस में हमारा फंक्शन f ऑफ x f डैश x ग्रेटर देन 0 आया तीनों केस में। तो इस सूरत में हैंस हम इसको कंक्लूड करेंगे कि f of x is greater than 0, तीनों केस में greater than 0 है, strictly increasing on r। बच्चों तो f of x is strictly increasing on real number। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे।